शहर की भागम भाग से दूर जंगल के बीचों बीच बने एक 2 कमरे की सरकारी बिल्डिंग में एक तकरीबन 50 साल का आदमी लकड़ी के स्टूल पर बैठा हुआ था। कमरे में बस नाम की ही रोशनी थी, जिसमें बमुश्किल उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा था। उसकी आंखों के चारों ओर गहरे काले गड्ढे नजर आ रहे थे। शरीर पर नीले रंग की सरकारी वर्दी और होठों के बीच एक बीड़ी दबी हुई थी। शून्य की ओर ताकते हुए वो लगातार बीड़ी के कश ले रहा था। अचानक ही उस वीरान पड़े कमरे में एक हलचल हुई और एक 22-25 साल का नौजवान धीरज कमरे में दाखिल हुआ। नमस्ते। मैं धीरज हूँ। सफाई के लिए मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है। जगह तो बहुत ही खराब हालत में है। पहले कोई सफाई वाला था ही नहीं क्या? ओए, यहाँ किसी सफाई वाले की जरूरत नहीं है, समझा? निकल जा यहाँ से। इस मुर्दा घर का चौकीदार भी मैं सफाई वाला भी मैं। तुझे किसने बोला यहाँ आने को? जी किसी ने नहीं बोला। मेरी नई जॉब लगी है, पहली पोस्टिंग यहाँ मिली। सरकार को इस मुर्दा घर की कब याद आती है? महीनों तक इन लाशों की सुध नहीं लेते। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है। आप कैसे रहते हो इस माहौल में? तुझे भी आदत पड़ जाएगी। बीड़ी पिएगा? नहीं भाई, मैं बीड़ी नहीं पीता। धीरज ने जैसे ही मना किया, धीरज की बात सुनकर रामलाल ने उसकी ओर देखा, फीकी सी मुस्कान दी और फिर से बीड़ी के कश लेने लगा। ये जगह कुछ अजीब सी थी। हर तरफ दुर्गंध और गंदगी फैली हुई थी। उस मुर्दा घर से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि धीरज के लिए वहां रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सांस भी अटक अटक कर आ रही हो। लेकिन उसका काम था इस मुर्दा घर की सफाई करना, इसलिए नाक पर रुमाल बांधकर वो अंदर वाले कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हो गया। ये एक अंधेरा और ठंडा कमरा था। लाशों को सड़ने से बचाने के लिए वहां ठंडक रखी गई थी। अंदर स्टील के दराजों में डेड बॉडीज रखी हुई थी। जैसे ही धीरज ने कमरे में कदम रखा, दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। धीरज का रोम रोम डर से कांपने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो इस अंधेरे कमरे में दराजों में बंद लाशें अभी उठ खड़ी होंगी और उसके सामने आ जाएंगी। खुद को संभालते हुए धीरज ने जल्दी जल्दी फर्श पर पोछा मारा और बाहर जाने लगा। लेकिन जब उसने वहां लगे लोहे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। डर के मारे धीरज पसीने से तरबतर हो गया। सूखते हलक से वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा, मगर जंग लगा वो दरवाजा मानो अपनी जगह पर जम सा गया था। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद वो थक कर वहीं बैठ गया। तभी अचानक उसे अंधेरे में किसी के जूतों की चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। ये अंधेरा सुनसान मुर्दों से भरा कमरा था। ऐसे कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनकर धीरज की रूह कांप उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हिम्मत करके उसने हाथ में पकड़ी टॉर्च ऑन की और चारों ओर रोशनी घुमाई। कमरे में कोई नहीं था और वो जूतों की आवाज भी अचानक बंद हो गई। धीरज ने गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही टॉर्च बंद की, ऊपर की दराज में से एक लाश धम से उसके सामने आ गिरी। धीरज के मुंह से जोरदार चीख निकली और वो बुरी तरह कांपने लगा। कांपते हाथों से उसने टॉर्च उस लाश पर डाली तो सामने का नजारा देख उसके होश उड़ गए। लाश की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी जंगली जानवर ने उसे नोच खाया हो। सामने का दृश्य देखकर धीरज का सर चकरा गया। अब एक पल भी उस मुर्दा घर में ठहरना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए पूरी ताकत से वो चिल्लाया, रामलाल भैया, बचा लो मुझे। रामलाल का नाम लेते ही कुछ देर बाद दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। धीरज हांफता हुआ बाहर निकलता है। भैया, ये कैसी जगह है? अभी अभी मैंने देखा अंदर एक लाश थी और उस लाश को किसी जानवर ने नोच रखा था। ओए, दिमाग मत खराब कर। ये मुर्दा घर है।